विकासवादी दृष्टि से देखें तो हम एक अनोखी प्रजाति हैं। एक चूहे में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क, निर्णय और काम को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है, पूरे मस्तिष्क का केवल 7% होता है। लेकिन इंसानों में यही हिस्सा बढ़कर लगभग 40% न्यूरल वॉल्यूम तक पहुंच जाता है। हमारे पास असाधारण कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी सोचने और करने की अद्भुत क्षमता का हार्डवेयर मौजूद है, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी रैट रेस में फंसे रहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि हमारा दिमाग हर दिन लगभग 50,000 से 60,000 विचार चलाता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर लगभग बार बार दोहराए जाने वाले होते हैं। हम अपनी इस विशाल जैविक क्षमता को स्वास्थ्य, पैसे और सामाजिक स्टेटस जैसी एक ही चिंताओं में घुमाते रहते हैं। यही एक खास तरह का बायोलॉजिकल फ्रिक्शन पैदा करता है। एक मशहूर बिहेवियरल स्टडी में लोगों को कहा गया कि वे 15 मिनट तक एक कमरे में अकेले बैठें जहां उनके पास सिर्फ उनके अपने विचार हों। अगर वे चाहें तो एक बटन दबाकर खुद को 70 वोल्ट का दर्दनाक इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि 74% पुरुषों ने सिर्फ अपने विचारों के साथ शांत बैठने के बजाय खुद को शॉक देना चुना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग एक हाई एनर्जी ऑर्गन है जो स्वाभाविक रूप से अपनी प्रोसेसिंग पावर बचाना चाहता है। वो गहरी और शांत सेल्फ रेगुलेशन की कठिन मेहनत से बचने के लिए किसी बाहरी स्टिमुलस में उलझना ज्यादा आसान समझता है, चाहे वो नुकसानदायक ही क्यों ना हो। दिमाग के अंदर लिम्बिक सिस्टम में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहा जाता है। ये हमारा प्राचीन इमोशनल वॉचडॉग है। ये उन समयों में विकसित हुआ था जब हमें शिकारियों और खतरों से तुरंत बचना पड़ता था। इसलिए ये हमारे लॉजिक से पहले ही एनवायरमेंटल थ्रेट्स को स्कैन करके रिएक्ट कर देता है। लेकिन आधुनिक दुनिया में यही सर्वाइवल मैकेनिज्म लगातार गलत तरीके से ट्रिगर हो रहा है। जब आप सुबह सुबह उठते ही तुरंत फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग स्क्रीन पर दिख रही केओटिक इमोशनल स्टेट्स को मिरर करने लगता है। आपकी एमिगडाला इस लगातार आने वाले कंटेंट को असली खतरों की तरह परसीव करती है। सुबह सुबह ये स्टिमुलेशन आपके डोपामिन रिजर्व्स को बिस्तर से उठने से पहले ही खत्म कर देता है। जब आपको किसी असली चैलेंज पर फोकस करना होता है तब तक मोटिवेशन के लिए जरूरी केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन सस्ते डिजिटल रिवॉर्ड्स की खोज में पहले ही खर्च हो चुके होते हैं। अगर हमारी बायोलॉजी इतनी आसानी से हाईजैक हो सकती है तो फिर हाई अचीवर्स इस सर्वाइवल ट्रैप को बाईपास करके पीक एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैसे बनाए रखते हैं। जो लोग सिर्फ सपने देखते हैं और जो लोग उन्हें हासिल कर लेते हैं, उनके बीच का अंतर इस बात से तय होता है कि उनके अंदर एंशिएंट सर्वाइवल रिफ्लेक्सेस और मॉडर्न एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का फिजिकल बैलेंस कैसा है। जब न्यूरोलॉजिस्ट अरबपतियों और एलीट एथलीट्स के ब्रेन्स को स्कैन करते हैं तो उन्हें उनके न्यूरल नेटवर्क्स के कम्युनिकेशन पैटर्न में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मिलते हैं। वे सिर्फ अलग सोचते नहीं हैं बल्कि अलग तरीके से वायर्ड होते हैं। इसे फंक्शनल कपलिंग कहा जाता है। अधिकांश लोगों में विजुअलाइजेशन का नेटवर्क और फिजिकल एक्शन का नेटवर्क अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एलीट परफॉर्मर्स दोनों को एक ही समय पर एक्टिवेट कर लेते हैं। यही सिंक्रोनाइजेशन उन्हें सिर्फ डे ड्रीमिंग लूप्स में फंसने से बचाती है। जब वे किसी गोल की कल्पना करते हैं उसी समय उनका ब्रेन एग्जीक्यूशन सेंटर्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे बॉडी तुरंत एक्शन लेने लगती है। इन टॉप परफॉर्मर्स ने अपने दिमाग को फिजिकली इस तरह कंडीशन कर लिया होता है कि मेंटल इमेजिनेशन सीधे फिजिकल एग्जीक्यूशन में बदल जाए। इस स्टेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने इमोशनल वॉचडॉग को शांत करना होगा। ये आप अपनी सांस को ठीक 5.5 ब्रेथ्स पर मिनट की रिदम पर लाकर कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक रिदम नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि कोई खतरा नहीं है, जिससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दोबारा एमिगडाला से कंट्रोल वापस ले लेता है। आप इस शिफ्ट को भ्रामरी टेक्निक यानी हमिंग ब्रेथ से और तेज कर सकते हैं। इस हमिंग से पैदा होने वाली वाइब्रेशन वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है जो दिमाग से चेस्ट और एब्डोमेन तक जाती है। डेटा बताता है कि सिर्फ 2 मिनट की हमिंग ब्रेथ से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल 60% तक कम हो सकता है। वहीं ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल 3 गुना तक बढ़ सकता है। ये केमिकल शिफ्ट गामा ब्रेन वेव्स को ट्रिगर कर सकता है, जिससे पूरा ब्रेन एक कोहेरेंट यूनिट की तरह काम करने लगता है। यानी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री के लिए एक फिजिकल बाईपास की तरह काम करती है, जो ब्रेन को रिएक्टिव सर्वाइवल मोड से निकालकर हाई फंक्शनिंग एग्जीक्यूटिव स्टेट में ले जाती है। लेकिन सबसे ऑप्टिमाइज्ड ब्रेन को भी फिजिकल रिपेयर की जरूरत होती है, और ये रिपेयर सिर्फ डीप डेल्टा वेव स्लीप में होती है। अगर आप सिर्फ 7 दिन तक प्रॉपर स्लीप मिस करते हैं तो लगभग 800 जीन्स की एक्टिविटी प्रभावित हो सकती है, जिनमें इम्यून हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन से जुड़े जीन्स भी शामिल हैं। इस डीप स्लीप के दौरान आपका ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये दिमाग का एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो पूरे दिन जमा हुए टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को साफ करता है। अगर आप तेज अलार्म से अचानक उठते हैं तो ब्रेन डीप डेल्टा वेव्स से सीधे हाई स्ट्रेस बीटा वेव्स में कूद जाता है, जिससे रिपेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। हाई फंक्शनिंग रूटीन्स इसी वजह से वेकिंग प्रोसेस को धीरे धीरे अल्फा और थीटा वेव्स के जरिए ट्रांजिशन कराती हैं ताकि एग्जीक्यूटिव नेटवर्क्स इंटैक्ट रहें। अगर आप इन फिजिकल मेंटेनेंस और ट्रांजिशनल स्टेट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फोकस्ड एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज खो देता है।
अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। न्यूरोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये कोई मिस्टिकल प्रोसेस नहीं है, ये वास्तव में टारगेटेड न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ये उस सिद्धांत का प्रैक्टिकल यूज है। जो न्यूरॉन साथ फायर करते हैं वे साथ वायर भी होते हैं। जब आप बार बार विजुअलाइजेशन के जरिए किसी स्पेसिफिक सर्किट को एक्टिवेट करते हैं तो उस गोल से जुड़े न्यूरल पाथवेज फिजिकली मजबूत और मोटे होने लगते हैं। इन्हें और मजबूत करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट्स ग्रेट फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं: ग्रैटिट्यूड, रीइंफोर्समेंट, एब्सोल्यूट क्लैरिटी और स्पेसिफिक ट्रेनिंग। इसके रिजल्ट्स मेजरेबल हैं। अगर आप 21 दिनों तक रोज 5 मिनट इंटेंशनल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 5 से 10% तक फिजिकली थिक हो सकता है। साथ ही एमिगडाला की रिएक्टिविटी 30% तक कम हो सकती है। इन स्पेसिफिक फिजिकल इनपुट्स को अप्लाई करके आप सच में अपने न्यूरल सर्किट्स को रीमॉडल कर सकते हैं ताकि आपकी एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो और आप अपनी कॉग्निटिव पोटेंशियल पर दोबारा कंट्रोल पा सकें।